क्या 10 लाख सरकारी नौकरी देने के वादे पर तेजस्वी ने यू टर्न ले लिया है? हम बात करेंगे नितिन नवीन से। एनडीए सरकार में मंत्री थे, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। 2020 में तेजस्वी की तरफ से कहा गया था कि सरकार आएगी तो जो कैबिनेट का पहला मीटिंग होगा उसमें 10 लाख सरकारी नौकरी जारी करने का हम आदेश देंगे। अब सरकार तो बन गई। अब उनका कहना है कि हमने तो ये कहा था कि मैं सीएम बनूंगा तब इसको करूंगा, अभी तो डिप्टी सीएम। माननीय तेजस्वी यादव जी को लगता है कि वो सरकार में अभी भी नहीं है। अपने लिए बुलेट प्रूफ गाड़ी मंगा लिया, अपने लिए डिप्टी सीएम के रूप में सुरक्षा सब चीज़ ले ली, सुविधाएं ले ली, लेकिन जो वादा किया था वो कह के मैं नहीं बना। जो एक मुख्यमंत्री के लिए प्रोटोकॉल होता है उससे बढ़कर चीज़ें लेना शुरू कर दिया। यानी अपनी सुविधा की चिंता हो गई, लेकिन युवाओं की, रोजगार की या बिहार की जनता की चिंता अब उनको नहीं है। और बड़ी अच्छी बात है, जैसा शागिर्द मिला है स्वभाव तो वैसा ही होगा। शागिर्द मिले हैं जो उनके पिताजी ने जो शब्दों का प्रयोग किया, तो पलटू राम के साथ रहेंगे तो पलटी मारने में तो सीखेंगे ही ना। लेकिन बहुत अच्छी बात यह है कि 24 घंटा भी नहीं लगाया तेजस्वी यादव ने, पलटने में 24 घंटा नहीं लगाया। तो नहीं कहते हैं कटोरे पे कटोरा बेटा बाप से भी गोरा, तो जैसा मुख्यमंत्री उससे बड़ा उससे उप मुख्यमंत्री नजर आ रहा है। जो 16 महीने की सरकार में कल तक बोलते थे नरेंद्र मोदी मेरे नेता है, 2017 में भ्रष्टाचारी नहीं चाहिए सदाचारी हम बनेंगे, 22 में आए बोले नरेंद्र मोदी नहीं चाहिए सदाचारी भ्रष्टाचारी चाहिए। तो जो पलटने में 5 साल लगाते थे, जो तेजस्वी यादव है उनके जो भतीजा है वो उनसे 2 कदम आगे हैं, 24 घंटे के अंदर पलट गए। और बिहार के युवाओं को मालूम है ये केवल अपने रोजगार की चिंता करते थे। बिहार के ये रोजगार की चिंता युवाओं की करते तो निश्चित रूप से बिहार के वर्क प्लान पे बात करते। इन्होंने क्या किया था, जब इनको मौका मिला तो अपने लिए मॉल बना रहे थे। एक भाई मिट्टी डाल रहा था, दूसरा भाई मॉल खड़ा कर रहा था। तो आने वाले समय में भी यही होगा ना। अच्छा सर, उधर क्या आपको लगता है कि बीजेपी नीतीश को सम्मान देने का काम करती थी, राजद समाप्त कर देगी नीतीश को? तो नीतीश जी को अब देखना होगा ना, सम्मान तो कितना दिया तेजस्वी यादव ने, मैंने देखा है कैसे कैसे शब्दों का सदन के अंदर प्रयोग किया, वो भी हम लोगों ने देखा है। और नीतीश जी को वो सम्मान चाहिए था, वो सम्मान अब उनको मिलेगा। और उन जदयू आरजेडी की जो गठबंधन हुई है उसमें निश्चित रूप से नीतीश जी को और सम्मान मिलेगा। जो मुख्यमंत्री रहे हैं अब उनको 43 सीटों पे आ गए थे अपने इसी पलटी राम के चक्कर में, अब वो सिंगल के आंकड़े पे आ जाएंगे। उधर नीतीश लगातार पीएम पर अटैक कर रहे हैं। भी कहा था शपथ लेने के बाद कि जो 14 में है 24 में नहीं आएंगे, बीजेपी के साथ जाना गलती थी, वापस पुराने घर में आ गए हैं, विपक्षी दलों को एकजुट होने की बात है। कहीं वैसे वो मना तो करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके अंदर उनकी नजर 2024 पे दिख रही है, लेकिन विपक्ष एकजुट इस पे नहीं दिख रहा है। टीएमसी कह रही है कि ममता भी पीएम उम्मीदवार हो सकती है, अखिलेश यादव कुछ और बयान दे। तो क्या लगता है कि नीतीश को विपक्षी दल समर्थन करेंगे? देखिए, नीतीश कुमार वैसे लोग हैं जिनकी प्रासंगिकता राजनीति की दृष्टि से सबसे कम हो गई है। और देश में अवसरवादिता के नाम पर नंबर 1 पे कोई नजर आएंगे। जैसे नीतीश कुमार जी की इच्छा भी रही है कि हर काम हम नंबर 1 का करें, तो अवसरवादिता में भी नंबर 1 है। तो चाहे यूपीए हो या एनडीए हो, कहीं भी उनको मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री की सीट नहीं भेटाने वाली है। ये तो आंकड़ों के अंकगणित के आधार पर बिहार में लगातार बाजीगिरी करते रहते हैं, पर देश की राजनीति में वैसे अवसरवादी लोगों को कोई जगह नहीं है। 7 जनों में नहीं बनता है। नहीं, मुझे तो लगता है कि जो अभी स्थितियां हैं टीएमसी और अखिलेश और फिर राहुल बाबा, इतने लोगों के बीच में इस जन्म में तो नहीं, अगले 7 जन्म तक जो ये स्वभाव उनका है उससे उनको कुछ नहीं मिलने वाला है। अगले 7 जन्म तक वो प्रधानमंत्री तो नहीं बन पाएंगे। तो देखिए, गठबंधन टूटते ही बीजेपी की तरफ से ताबड़तोड़ हमले नीतीश पर जारी हैं और तेजस्वी को भी बीजेपी घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है। नितिन नवीन ने साफ तौर से कहा कि रोजगार के मामले में आपने तो तुरंत यूटर्न ले लिया। साथ में ये भी कह रहे हैं कि नीतीश 7 जन्म में पीएम नहीं बनेंगे, अवसरवादिता में तो वो नंबर 1 है। कैमरा पर्सन विशाल राय के साथ शशांक कुमार, एबीपी न्यूज, पटना।